35 साल के एक इंसान ने दिल्ली में अपनी 5 साल की बेटी के साथ छत से कूदकर जान गंवा दी क्योंकि उसके ऊपर 8 लाख का क्रेडिट कार्ड का कर्ज था। जब भी कोई इंसान क्रेडिट कार्ड लेता है तो उसे यह नहीं लगता कि वह एक लोन ले रहा है, बल्कि उसे यह लगता है कि इमरजेंसी के लिए क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, इसलिए इसे ले लेते हैं। आपने पुरानी फिल्मों और सीरियलों में देखा होगा कि साहूकार किसानों को कर्ज देते हैं और वो कर्ज किसान जिंदगी भर चुकाते रहते हैं, बट वो कर्ज कभी खत्म नहीं होता। क्रेडिट कार्ड आज के ज़माने का वो साहूकार है। आपको शॉपिंग से जितना ज़्यादा फायदा होता है उससे कई गुना ज़्यादा फायदा आपकी क्रेडिट कार्ड के बैंक को होता है। क्रेडिट कार्ड लेते वक्त लोगों का माइंडसेट तो बहुत अच्छा होता है कि इमरजेंसी के वक्त काम आएगा, बट ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि ईएमआई के ऑप्शन से लोग महंगी चीज़ें खरीदते हैं। साथ में उन्हें यह लगता है कि उनके पास बहुत पैसा है, बट रियलिटी ये है कि उनके पास उतने पैसे होते ही नहीं है। तो क्या एक इंसान को क्रेडिट कार्ड यूज़ करना भी चाहिए कि नहीं? 35 साल के एक इंसान ने दिल्ली में अपनी 5 साल की बेटी के साथ छत से कूदकर जान गंवा दी क्योंकि उसके ऊपर 8 लाख का क्रेडिट कार्ड का कर्ज था। 30 साल के एक इंसान ने अपनी खुद की जान ले ली क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड को पूरा नहीं कर पा रहा था। तेलंगाना में एक कपल ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पूरी नहीं कर पा रहे थे। और ये सिर्फ 2-3 केसेस नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस देश के हर एक कोने में मिलेंगे जहाँ के लोगों ने क्रेडिट कार्ड की वजह से अपनी जान गंवा दी। जनरली तो क्रेडिट कार्ड सिर्फ बैंक इशू करती है, बट ऐसे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्रेडिट कार्ड को इशू कर सकते हैं। और इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास लोन रिकवर करवाने के लिए लोग भी होते हैं, जिन्होंने 2.5 मिलियन लोगों को कॉल, मैसेजेस और टेक्स्ट के थ्रू हैरास किया हुआ है। मैक्सिमम लोगों के पास जो क्रेडिट कार्ड होता है वो एक स्पेसिफिक बैंक का होता है। अब देखिए, बैंक कोई मैन्युफैक्चरिंग तो करती नहीं है कि अपना प्रोडक्ट सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर ले। बैंक के अंदर आप और हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और इस पैसे को बैंक लोन पर देकर इंटरेस्ट कमाती है, और इंटरेस्ट बैंक की वन ऑफ द मेजर इनकम सोर्स होती है। इसलिए जितने ज़्यादा लोग लोन लेंगे उतना ज़्यादा बैंक का फ़ायदा होगा। बट बैंक से लोन लेना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत ज़्यादा इंक्वायरी होती है। इसलिए इंसान लोन तभी लेता है जब उसके सामने बहुत बड़ी मजबूरी हो, और इस वजह से बैंक का प्रॉफिट कम होता है। और अपनी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैंक ने क्रेडिट कार्ड निकाला। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की तरह ही एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिससे लोन लेना बहुत ईजी है, और ये कार्ड बैंक अपने ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स को ही देती है जो मंथली कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और इस कार्ड की क्रेडिट लिमिट भी होती है, जैसे 25,000, 30,000, 50,000। एक इंसान इससे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता, और यह पैसे उस इंसान के पास नहीं होते। बैंक उस इंसान के बिहाफ में पेमेंट करती है और कुछ दिनों बाद उस इंसान को ये पैसे लौटाने होते हैं। और इन सब में सबसे खास बात यह है कि जब भी कोई इंसान क्रेडिट कार्ड लेता है तो उसे यह नहीं लगता कि वह एक लोन ले रहा है, बल्कि उसे यह लगता है कि इमरजेंसी के लिए क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, इसलिए इसे ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड लेते वक्त लोगों का माइंडसेट तो बहुत अच्छा होता है कि इमरजेंसी के वक्त काम आएगा, बट ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि जैसे ही इंसान के पास क्रेडिट कार्ड आता है वैसे ही बैंक इंट्रोड्यूस करती है ऑफर्स, और ये ऑफर्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। 50 दिनों तक बिना किसी इंटरेस्ट के लोन, और इस लोन को आप ईएमआई के थ्रू 1.5-2 सालों तक भी पे कर सकते हो। रिवॉर्ड पॉइंट्स, मूवी टिकट, कैशबैक, फ्री रिचार्ज, ऐसे बहुत सारे ऑफर्स बैंक देती है। और जब भी एक इंसान शॉपिंग करने जाता है तो एक स्पेसिफिक बैंक के क्रेडिट कार्ड पर बहुत सारा डिस्काउंट भी मिलता है, ऑफर्स मिलते हैं। इंसान इमरजेंसी के लिए इस कार्ड को लेता है, लेकिन इस कार्ड को यूज़ करने के कितने सारे फायदे हैं। जितना ज़्यादा इस कार्ड को इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और उन रिवॉर्ड पॉइंट से कितने सारे डिस्काउंट मिल रहे हैं, ऑफर्स मिल रहे हैं। यही सोचकर इंसान क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने लगता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इतनी सारी चीज़ें बैंक आपको फ्री में क्यों दे रहा है? आज की डेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन समाज सेवा के लिए काम नहीं करती, सब पैसे कमाना चाहते हैं, और आपको चीज़ें फ्री में दी जा रही है। दरअसल इसका पैसा भी आप ही से वसूला जाता है, और 2 गुना 3 गुना वसूला जाता है। और कैसे वसूला जाता है ये सब आपको समझ आ जाएगा। जो लोग क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं वह लोग क्रेडिट कार्ड साइकिल के बारे में ज़रूर जानते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक आप जितनी भी शॉपिंग करोगे उसका बिल 2 मई को जनरेट होगा, और यह बिल पे करने के लिए आपको 20 दिन दिए जाएंगे। मतलब अगर आप 1 अप्रैल को कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी पेमेंट करने के लिए आपके पास 50 दिन होंगे। देखने सुनने में तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बट जो 1 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा यह इसलिए दिया जाता है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करें, और जितना ज़्यादा आप शॉपिंग करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपकी क्रेडिट कार्ड की बैंक को होगा। आप जब भी शॉपिंग की पेमेंट करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं उसी टाइम पर आपकी टोटल पेमेंट का कुछ परसेंटेज आपकी बैंक के पास चला जाता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके पेमेंट करने से मना करते हैं क्योंकि इससे उनके पैसे कटते हैं। और कुछ लोग इतने होशियार होते हैं कि जो पैसे कटने वाले होते हैं उसे ऑलरेडी प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं। आपको शॉपिंग से जितना ज़्यादा फायदा होता है उससे कई गुना ज़्यादा फायदा आपकी क्रेडिट कार्ड के बैंक को होता है। और यही रीज़न है कि कई मॉल, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह आपको बैंक के एजेंट दिखेंगे जो आपको क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बोलते हैं। और इन सब के अलावा बैंक क्रेडिट कार्ड के और भी तरीकों से पैसे कमाता है, जैसे ट्रांसफर चार्जेस, लेट पेमेंट फीस, कैश विड्रॉल चार्जेस, ओवर लिमिट फीस, एनुअल फीस, ईएमआई इंटरेस्ट, और ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं।
एक बैंक को क्रेडिट कार्ड देने से कितना ज़्यादा फायदा होता है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि 18% क्रेडिट कार्ड का पैसा कभी वापस नहीं आता, लेकिन फिर भी बैंक हमेशा फ़ायदे में रहती है। और यही रीज़न है कि जितना फोर्स एक बैंक आपको क्रेडिट कार्ड के लिए करता है, उतना किसी और चीज़ के लिए नहीं करता। बैंक एक और तरीके से पैसे कमाती है जो लोगों को कभी बताया नहीं जाता, और वो है नो कॉस्ट EMI। आप गौर करिएगा, इसे हमेशा नो कॉस्ट EMI बोला जाता है, कभी इंटरेस्ट फ्री EMI या ज़ीरो EMI नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर बैंक ऐसा बोलता है तो वो लीगली कोर्ट में गलत साबित हो जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक लैपटॉप लेना है। अब आपके पास चॉइस है कि आप हर जगह के रेट्स कंपेयर करें और जहाँ पर लैपटॉप सस्ता मिल रहा है वहाँ से ले लें, पर बैंक ऐसा नहीं चाहता। बैंक चाहता है कि आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके EMI पर लैपटॉप खरीदें। और जहां एक कंपनी पहले 100 लैपटॉप बेचकर 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर पा रही थी, अब वही कंपनी 5 लाख का रेवेन्यू सिर्फ 50 लैपटॉप बेचकर कंप्लीट कर लेती है, क्योंकि EMI के ऑप्शन से लोग महंगी चीज़ें खरीदते हैं। साथ में उन्हें यह लगता है कि उनके पास बहुत पैसा है, बट रियलिटी ये है कि उनके पास उतने पैसे होते ही नहीं है। और जब आप EMI से कोई भी चीज़ लोगे तो वो एक लोन की तरह काम करती है, और लोन प्रोसेसिंग फ़ी भी लगती है, जिससे वो सामान और महंगा हो जाता है। और ये पैसा भी बैंक के पास जाता है। लोगों को ये बताया जाता है कि ये इंटरेस्ट फ्री है, बट जब आप EMI का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो टोटल इंटरेस्ट जो बैंक कमाती है वो प्रोडक्ट में ऐड कर दिया जाता है। सबसे पहले तो बैंक बोलती है कि हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ये तो नो कॉस्ट EMI है। फिर आपसे बिना बताए इंटरेस्ट ले लिया जाता है, और जब आप EMI से फ्री हो जाते हो तब आपको कैशबैक दिया जाता है, ताकि इन पैसों का इस्तेमाल करके आप और शॉपिंग करो। तो क्या एक इंसान को क्रेडिट कार्ड यूज़ करना भी चाहिए कि नहीं? देखिए, क्रेडिट कार्ड एक लोन की तरह होता है जिसमें आप बैंक से पैसे उधार ले रहे होते हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि ये पैसा आपका है। अब आपका ये भी थॉट हो सकता है कि थोड़े पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो क्या हुआ, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाने पड़ रहे, इज्जत तो बची हुई है। देखिए, क्रेडिट कार्ड लोग इमरजेंसी के लिए रखते हैं। अब आप ऑब्जर्व करिए कि आप क्रेडिट कार्ड को बहुत इमरजेंसी में यूज़ करते हैं या ऐसे ही यूज़ करते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते भी हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा यूज़ ना करें, इस पर डिपेंडेंट ना हो, और अपनी पेमेंट टाइम से पहले जमा कर दें। बट अगर आप मिनिमम पेमेंट का ऑप्शन यूज़ करते हैं जिसमें आपको फुल पेमेंट की जगह मिनिमम पेमेंट करनी पड़ती है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप 2-3 सालों तक पैसा देते रहेंगे, बट ये पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हर महीने जो बचा हुआ अमाउंट आप नहीं दे पा रहे हो उस पर भी महीने का 3 से 4% का इंटरेस्ट लगता है, मतलब साल का 36%, और ये बहुत ज़्यादा है। आपने पुरानी फिल्मों और सीरियलों में देखा होगा कि साहूकार किसानों को कर्ज देते हैं और वो कर्ज किसान ज़िंदगी भर चुकाते रहते हैं, बट वो कर्ज कभी ख़त्म नहीं होता। क्रेडिट कार्ड आज के ज़माने का वो साहूकार है जिसे अगर आपने सही से इस्तेमाल नहीं करा तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बट ये लोन कभी ख़त्म नहीं होगा। और इस क्रेडिट कार्ड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मिडिल क्लास लोग करते हैं, और ये कार्ड कैसे लोगों को गरीब बनाता जा रहा है हमने ऑलरेडी आपको इस वीडियो में बताया हुआ है, तो यहाँ क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।